Hello guys, welcome back to Logity. How are you all doing? I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. आज हम डिस्कस करने वाले हैं लास्ट मिनट टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर MHCET 5-year law entrance exam 2022. That is your BA LLB exam. That is tomorrow. So guys, how are you all? Comment down below कैसा फील हो रहा है. We are going to chat in the comment section today. Okay, आप जो भी comment करोगे I'll try to reply for sure because कल आपका एग्जाम है. This is the day that you have to make sure that mentally you are in a very good space and plus आपको जो चीज़ें पता होनी चाहिए वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी. चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ. So you guys have your exam tomorrow, that is your 2nd August. Yeah guys, welcome to Logity. I hope you have subscribed to Logity's YouTube channel and hit that bell notification so that you do not miss any of our videos. And I hope you're following us on Instagram. We're there by the name @IamLogity. We do pretty motivational stuff out there if you want to stay happy, if you want to stay motivated, and if you want to stay connected a little more with Logity, then do follow us on Instagram. It's very important to remember about the exam. सबसे पहला पॉइंट ऑनलाइन मोड में होगा, ठीक है. नंबर 2 इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे. ये क्लैट की तरह एग्जाम नहीं है, इसमें पैसेजेस नहीं होंगे, सो डोंट वरी. MCQs होंगे. एंड बहुत बच्चे कह रहे दी अगर जम्बल्ड हुआ, अगर सेक्शन वाइज नहीं हुआ तो क्या नहीं है, सेक्शन वाइज तो नहीं, जम्बल्ड है तो फाइन. सिलेबस तो सेम है ना, आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं है. जो पढ़ना है वो पढ़ा है, जैसे आया है वो करना है, तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, ठीक है. जम्बल्ड आए, सेक्शन वाइज आए, तुमने पेपर अटेम्प्ट कर आना है, ठीक है. देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग. इसका मतलब है 100% सब कुछ अटेम्प्ट कर आना है, कुछ भी छोड़कर नहीं आना, ठीक है. टाइम अलॉटेड इज 2 hours. 2 घंटे दिए जाएंगे हमें पेपर करने के लिए. लैंग्वेज ऑफ द पेपर इज गोइंग टू बी इंग्लिश एंड मराठी. ओके, कितने मार्क्स लेकर आने हैं कल के पेपर में? अगर जीएलसी मुंबई चाहिए और आउटसाइड महाराष्ट्र स्टूडेंट हो तो 125 प्लस के लिए एम करना. और अगर महाराष्ट्र स्टूडेंट हो, महाराष्ट्र से हो और जीएलसी मुंबई चाहिए तो 120 प्लस के लिए एम करना. वैसे भी यहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 100% अटेम्प्ट कर आओगे. जो आंसर नहीं आता उसका भी मार्क करोगे, ठीक है. मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर ये जो है, लीगल एप्टीट्यूड, लीगल रीजनिंग 40 मार्क्स की आएगी. जनरल नॉलेज विद करंट अफेयर्स 30 मार्क्स. लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग 40 मार्क्स. इंग्लिश 30 मार्क्स. मैथमेटिकल एप्टीट्यूड 10 मार्क्स. टोटल क्वेश्चंस कितने होंगे? 150 MCQs के लिए हमें ये लोग 2 घंटे दे रहे हैं, 2 hours दे रहे हैं, जो कि बहुत है, ठीक है. हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर. देखो यहाँ पे नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है ना, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है. तो ये क्या है? एक पावर. क्या है? पावर. तुमने पा मूवी देखी है? पा, जिसमें अभिषेक बच्चन थे, ठीक है ना. पा के अंदर वो क्या कहते हैं? विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो नेगेटिव मार्किंग, नो नेगेटिव मार्किंग इज अ वेरी बिग पावर और ये आपको रिस्पॉन्सिबली यूज करनी है. कैसे रिस्पॉन्सिबली यूज करोगे आप? आपको सारा पेपर ना 2 राउंड्स में कंप्लीट करना है. कितने राउंड्स में? 2 राउंड्स. ये मिनिमम है, 2 राउंड्स, ठीक है. फर्स्ट राउंड में क्या करोगे? फर्स्ट राउंड में आप 100% वाले क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे. जो 100% वाले क्वेश्चंस कौन थे? श्योर शॉट, जिनको आपको पता है, पक्का पता है कि हाँ ये आंसर है, ठीक है. सेकेंड राउंड में आप वो वाले क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे जिनमें आपको गेस वर्क करना है, जिनमें आपको डाउट है, ठीक है. तो सेकेंड राउंड में आप ये कर सकते हैं. अब देखिए, क्योंकि ये पेपर ऑनलाइन है आपका, तो इसके अंदर ऑप्शन होती है कि एक तो आप मतलब मार्क करके 7x कर दो, या फिर मार्क फॉर रिव्यू कर मतलब ऑप्शन ले चूज कर मार्क फॉर रिव्यू. मतलब आपको याद रहेगा कि हाँ इस क्वेश्चन में मुझे कुछ चेंज मतलब देखना है इसको वापस से, और फिर आप 7x कर दो. तो अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको अगर लगता है कि पता नहीं मैं वापस क्वेश्चन पे आ पाऊंगी या नहीं, तो आप पहली बार में भी क्वेश्चन आंसर जो आपको लग रहा है वो मार्क करके कर सकते हैं. नहीं तो अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरा पेपर बड़े आराम से खत्म हो जाता है और मैं सेकेंड राउंड पे आ जाती हूँ, तो फिर आप नेक्स्ट मतलब बिना मार्क के भी कर सकते हैं. कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू. ये आपकी कॉल है कि आपको रिस्क लेना है नहीं लेना. ओके, इसके बारे में अभी थोड़ी देर में हम थोड़ी और बात करेंगे. बट पेपर आपको 2 राउंड्स में करना ही करना है. अगर आप 2 राउंड्स में करोगे तो जिसमें आपको 0 मार्क्स मिलने थे क्वेश्चंस में, उनमें क्या पता आपको +1 मिल जाए. वाई? बिकॉज हमारे सबकॉन्शियस में कभी कभी ना क्या होता है कि आप पेपर कर रहे होते हो, आपको कोई पॉइंट्स भूल जाते हैं, एंड जब आप दोबारा क्वेश्चन पूछते हो वो क्लिक करता है, अरे ये आंसर है. तो जहाँ पे
0 होना था वहाँ आपका +1 होने के बहुत चांसेस रहते हैं। पिछली बार जो बच्चे MHCET का पेपर 2 राउंड्स में देकर आए थे, जैसे मैंने उनको बोला था, उनका स्कोर बहुत अच्छा आया था। ये वर्क करता है पेपर के अंदर। उन्होंने बताया कि यस दी सेकेंड राउंड में 5 to 6 क्वेश्चंस हमारे ऐसे थे जो हमें पक्का से पक्का 0 मार्क्स देते, बट क्योंकि हमें वो चीज़ याद आ गई तो हमें +1 मिल गया। ठीक है, सेक्शन वाइज ट्रिक्स एंड टिप्स की बात कर लेते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर आपको पहले क्या करना है, पहले क्वेश्चंस विदाउट ऑप्शंस पढ़ने हैं। मतलब क्वेश्चंस पढ़ने हैं विदाउट ऑप्शंस। फटाफट से क्वेश्चंस देखो, फिर जाओ पैसेज पे जहाँ पे लग रहा है कि यहाँ पर आंसर हो सकता है किसी क्वेश्चन का, उसको अंडरलाइन करो। फिर आओ क्वेश्चन पर, जब पैसेज पढ़ लिया फिर क्वेश्चन पढ़ो। अगर लगता है कि आंसर बिना पैसेज पढ़े भी आप दे सकते हो, कई बार पैसेजेस ऐसे होते हैं, तो गो हेड। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे एक बार पैसेज की कुछ लाइंस पढ़नी पड़ेंगी, वो पढ़ो। दिस इज द बेस्ट वे टू गो फॉर द आरसी। अगर आप बिना क्वेश्चन पढ़े आरसी अटेम्प्ट करते हो तो आपके माइंड को पर्पस ही नहीं पता है कि आप ढूंढ क्या रहे हो। ठीक है ना, तो आप एक पर्पस के साथ नहीं पढ़ रहे हो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। उसके बाद आपको क्या करना है, फॉर वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन रीड द इंटायर लाइन जिसमें भी वो वर्ड है। राइट डाउन एनीथिंग स्पेसिफिक आस्क्ड इन द क्वेश्चन। ठीक है ना, तो उसको मार्क कर लो कि अच्छा यहाँ पे ये पूछा है, यहाँ पे ये पूछा है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। लीगल रीजनिंग में अगर कोई इसेंशियल ज़्यादा ही है तो वो लिख लो। वैसे यहाँ पर इतने बड़े बड़े इसेंशियल्स नहीं आते हैं। मैथ्स का जो कैलकुलेशन वर्क है वो नीट करो। कई बार होता है कि क्वेश्चन नहीं निकल रहा, वापस से आते हो, तो अगर नीट कैलकुलेशन होगी तो आपको 0 से कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, आप वहीं से पिक कर सकते हो जहाँ पे आपने ड्रॉप किया था। करंट अफेयर्स के लिए जब भी क्वेश्चन पढ़ा तो ऑप्शंस नहीं पढ़नी है, पहले टिंग अपने दिमाग में आंसर देना है और फिर ऑप्शंस देखने हैं, सो दैट ज़्यादा कंफ्यूजन ना हो। बोनस टिप्स के अंदर रीड द क्वेश्चंस एंड ऑप्शंस वेरी केयरफुली। ट्रू बोला है, फॉल्स बोला है, करेक्ट बोला है, इनकरेक्ट बोला है, अजम्पशन बोला है, ये सब तुम्हें अच्छे से पढ़ना है। जल्दी जल्दी में करेक्ट को इनकरेक्ट, इनकरेक्ट को करेक्ट नहीं पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। नो व्हेन टू जंप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक ही क्वेश्चन को चिपके रहो। अगर आपको लग रहा है कि नॉर्मल मेरा जो टाइम है क्वेश्चन का वो मैंने निकाल दिया, मतलब इसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है, ये क्वेश्चन थोड़ा अजीब है, उसको फॉर टाइम बिंग छोड़ दो। पहले वो वाले क्वेश्चन कर लो जो फटाफट फटाफट हो रहे हैं, फिर वापस आप उस क्वेश्चन पे आ सकते हो जो ज़्यादा टाइम ले रहा है। बट स्टार्टिंग में, मतलब पहली बार में ज़्यादा टाइम मत दो, अनलेस एंड अनटिल पूरा पेपर हो गया फिर आप आओ वापस उस क्वेश्चन पे। बिकॉज अगर पहले ही आप ज़्यादा टाइम लूज आउट कर जाओगे तो एक पैनिक सा भी हो जाता है, तो ये आपने नहीं करना है। ठीक है, अगर आपको लग रहा है क्वेश्चन ज़्यादा टाइम ले रहा है तो आप जंप कर जाओ दूसरे क्वेश्चन पे। समथिंग यू नीड टू नो, नीड टू टेल योर सेल्फ बिफोर द एग्जाम। ठीक है, देर आर गोइंग टू बी क्वेश्चन ऑफ विच यू डोंट नो द आंसर एंड देर आर गोइंग टू बी क्वेश्चन ऑफ विच यू नो द आंसर। ठीक है, तो मतलब ऐसा दोनों का मिक्स चलेगा क्वेश्चन का। तो आपको ये नहीं कि अगर एक क्वेश्चन देखा या फिर 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे आ गए जिनका आंसर आपको नहीं पता है ना, आप पैनिक मोड में चले गए। नहीं, ये तो पता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इतना बड़ा सिलेबस है, कुछ तो बाहर से आएगा, फाइन। यू हैव टू फोकस उन क्वेश्चन पे जिनका आपको आंसर पता है। ठीक है ना, वो आपके मोटिवेटिंग पॉइंट्स बनेंगे वहां पर। डोंट स्टिक टू क्वेश्चंस, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये बहुत बड़ी गलती है जो नहीं करनी है। बहुत बार ऐसा होता है कि वो आपका स्ट्रॉन्ग टॉपिक होता है और आपके तो ये नहीं गलत जा सकता। आपका एम क्या है, पेपर में सबसे ज्यादा नंबर लेकर आना या फिर एक टॉपिक जो आपने अच्छे से किया है उसको सॉल्व करके आना? बताओ मुझे। एम ये है ना कि पेपर में सबसे ज्यादा नंबर लेकर आना, तो किसी भी टॉपिक को दिल से नहीं लगाना कि और इसमें तो मैं प्रो हूँ, ये मैं सॉल्व करूंगी। नहीं, अगर नहीं हो रहा है नेक्स्ट पे चले जाओ। उसके बाद इफ द पेपर इज डिफिकल्ट, इट इज डिफिकल्ट फॉर एवरीवन। देखो, बहुत बार होता है कि पेपर डिफिकल्ट हो सकता है, वैसे MHCET डिफिकल्ट नहीं होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम सेम ही लेवल का पेपर आता है। बट अगर डिफिकल्ट है तो हर किसी के लिए डिफिकल्ट है। क्या आपके लिए उन्होंने स्पेसिफिकली पेपर भेजा है? नहीं, हर किसी के लिए सेम क्वेश्चंस आए, जम्बल्ड हैं, इधर उधर नंबर्स चेंज कर दिए क्वेश्चंस के, क्वेश्चन सेम ही रहते हैं। तो इसलिए आपको ये नहीं सोचना कि अरे ये तो बहुत डिफिकल्ट है, अरे अब क्या होगा। नहीं, जो है वो है, ठीक है ना। और आपने बेस्ट कर कर आना है। एक बात हमेशा याद रखना, जो मैं आपको ये याद रखना है कि आप एक लॉयर बनने जा रहे हो। क्या बनने जा रहे हो? लॉयर। और लॉयर को ना इमीडिएटली सब चीजें सोचनी होती हैं। मतलब एक प्रॉब्लम आई, उसका सोल्यूशन तभी की तभी सोचना है, डर नहीं जाना है कि अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, ये तो हो ही नहीं सकता, पेपर डिफिकल्ट आ गया, ठीक है, कुछ ऐसा आ गया जो कि करा ही नहीं है। कोई बात नहीं, देखो क्या कर सकते हो। ठीक है, अगर पेपर डिफिकल्ट आया, वो क्वेश्चन से नहीं आते उसको रहने दो, कुछ तो होगा ना जो आता भी होगा।
और कई बार ऐसा होता है कि स्टार्टिंग के 3 से 4 से इवन 10 क्वेश्चंस भी कभी कभी वो जानबूझ के डिफिकल्ट डालते हैं कि आप डर जाओ। तो आपने डरना तो है नहीं, क्योंकि आप एक लॉगियन हो। आपने बस वो क्वेश्चंस ढूंढ कर करते जाने हैं जो आपको आते हैं, बस यही करते जाना है, दैट्स इट। डरना तो बिल्कुल ही नहीं है। पैनिक आएगा ना तो पैनिक को है ना कल आना, अभी बहुत बिजी हूँ मैं, अभी नहीं कर सकते, अभी मुझे पेपर देना है, सिंपल। इतना कर दिया ना तो विनर हो तुम, मेरे आंखों में तुम विनर हो। ठीक है। If the paper is difficult for everyone, in such a situation you need to be solution oriented. Ask yourself what best I can do right now. ये सबसे अच्छा फ्रेज है, what best I can, क्या कर सकती हूँ मैं सबसे अच्छी चीज अभी, वो करो। ठीक है। whenever panic, anxiety, worry, shock, irritation is there, तब क्या करना है? देखो, आपको अपना थॉट जो है वो चेंज करना है, अभी से करना स्टार्ट कर दो, आज से ही। आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, अरे अगर ये आ गया, अरे अगर वो आ गया, क्या कर सकते हो? अभी कुछ कर सकते हो? अरे मेरा मॉक में स्कोर इतना आ रहा है, इतना कट ऑफ है, ये है, अभी क्या कर सकते हो? अभी आप अपने आप को बोल सकते हो कि मैंने 12 तक पढ़ाई 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 करी है। अब मैंने इस एग्जाम में जितना भी पढ़ा है, पढ़ा ही है कुछ ना कुछ, चाहे 1 मिनट पढ़ा है, 1 घंटा पढ़ा है, एक दिन पढ़ा है, 10 20 30 40 50 60 100, जितने भी दिन पढ़ा हो, पढ़ा तो है ना। तो बस वहां पे ढूंढ लूंगी कोई क्वेश्चंस जो मुझे आते होंगे और मैं वो करूंगी। प्लीज स्टॉप फॉलोइंग दोज टेलीग्राम ग्रुप्स, आई रिक्वेस्ट यू गाइज, इतने सारे हैं, मैंने ज्वाइन करके देख लिए एंड इट इज सो ट्रॉमेटाइजिंग। कोई भी कुछ भी लिख देता है, कुछ फिल्टर्ड नहीं है वहां पर। और अगर आपको लगता है ये सब चीजें आपको हिट करती हैं, और मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपको लगता है आप बहुत स्ट्रांग हो, नहीं हिट करती, तो यू आर रॉन्ग, करती हैं हिट ये सब बातें जो लोग बोलते रहते हैं, अरे ये हो सकता है, वो हो सकता है। क्या पता उनका एजेंडा ही ये हो कि मैक्सिमम लोगों को डरा दो। और क्या पता इन ये लोग हैं जिनके साथ मैं भाग रहा हूँ रेस के अंदर, तो अगर ये पीछे रह जाएंगे तो बढ़िया हो जाएगा। स्टॉप फॉलोइंग सच ग्रुप्स, चाहे वो व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, कोई भी। प्लीज अपने अराउंड एक पॉजिटिव वाइब रखो, प्लीज, आई बेग यू। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी ये सब कुछ आए तो आपने बस ये बोलना है कि मुझे लॉगरी ने समझाया था कि मुझे 100% देना है एग्जाम में, और वो 100% कैसे दे सकता है? बस वो क्वेश्चंस ढूंढ कर मुझे अच्छे से सॉल्व करके आने हैं जो मुझे आते हैं, वो मुझे मिस आउट नहीं करने, बस यही मेरा एजेंडा है कल के एग्जाम के लिए। जब भी प्रॉब्लम आए, जब भी लगे कि ये नहीं हो रहा, तो अपने आप से पूछो कि बेस्ट चीज़ क्या कर सकते हैं। मे बी कुछ प्रॉब्लम ऐसी आ जाए जो मैंने इस वीडियो में डिस्कस ही नहीं करी, जो आपको सही लगे वो आप करो, बस पैनिक नहीं होना। अगर आप पैनिक हो जाओगे, सोचो, मैं ये एग्जाम्पल बहुत ही अच्छी एग्जाम्पल है। जब हम किसी के साथ लड़ रहे होते हैं, व्हेन वी आर फाइटिंग विद समवन, ठीक है ना, तो हमें गुस्सा चढ़ा होता है ना, हम कहते हैं ये वो है ना। और फिर बाद में जब हम काम डाउन हो जाते हैं तो हमें याद आता है कि यार ये भी बोल सकते, वो भी बोल सकते थे। तो हमें लड़ते हुए क्यों नहीं याद आया कि हम ये भी बोल सकते हैं, वो भी बोल सकते हैं? क्योंकि तब हम गुस्से में थे, तब हमारा मतलब तब हमें एंग्जाइटी टाइप्स हो रखी थी, है ना। पर जब हम काम होते हैं तो हमें हर चीज़ का सोल्यूशन बहुत आराम से मिल जाता है ना। और कभी कभी हमें लगता है हमने लड़ाई भी फालतू में करी, लगता है या नहीं? येस और नो, कमेंट करके ज़रूर बताना। वैसे ही एग्जाम में अगर काम रहोगे तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन जल्दी ढूंढ पाओगे और सही ढूंढ पाओगे। तो काम रहना है, पैनिक से कुछ नहीं होता, ठीक है ना। जैसी पैनिक आए, बोला काम आ जाओ, काम आ जाओ, कौन काम आ जाएगा? ठीक है। लुकिंग एट अदर्स एंड थिंकिंग दे नो एवरीथिंग और दे हैव सॉल्व मोर क्वेश्चंस दैन मी, ये बहुत बच्चे करते हैं। उनको लगता है कि ये तो बड़े आराम से पेपर कर रहा है, इसको सब कुछ आता है, यही टॉप करेगा। तो सिर्फ एक ही सीट है क्या? और भी बहुत सारी सीट्स हैं, राइट। ये नहीं करना है, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम अपना टाइम वेस्ट करें। तो सिर्फ और सिर्फ अपने काम से मतलब रखना है, दैट इज टू फाइंड द क्वेश्चंस जिनका आपको आंसर पता है। ठीक है। अगर हम पेपर की बात करें तो वहाँ पे इन्होंने बोला है कि एग्जामिनेशन जो होगी वो ऑनलाइन मोड में होगी, कंप्यूटर पे होगी, इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेजेस प्रोवाइड करी जाएंगी, एमसीक्यू फॉर्मेट में होगा, सबसे सही जो आपको आंसर लग रहा है वो आपने मार्क करना है। ओनली व्हेन कैंडिडेट हैज सबमिटेड द आंसर्स बाय क्लिकिंग ऑन सेव एंड नेक्स्ट, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हो, आंसर मार्क कर दिया है, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हो, तब आपका वो आंसर लेंगे। या फिर मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट भी करते हो,
तब भी आपका आंसर वो ले लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन पैरेट होगी वो होगी यू हैव नॉट विजिटेड द क्वेश्चन येट, यू हैव नॉट आंसर्ड द क्वेश्चन, यू हैव आंसर्ड द क्वेश्चन, यू हैव नॉट आंसर्ड द क्वेश्चन बट हैव मार्क्ड द क्वेश्चन फॉर रिव्यू, यू हैव आंसर्ड द क्वेश्चन बट, अब ये आपको है तो कभी भी आंसर करो तो सेव एंड नेक्स्ट जरूर करो, एंड अगर मार्क करके मार्क्ड इट फॉर रिव्यू भी कहे तब भी वो आंसर आपका एक्सेप्ट करेंगे। द मार्क्ड रिव्यू स्टेटस सिंपली एक्ट्स एज अ रिमाइंडर दैट यू have set to look at the question again. If an answer is selected for question that is marked for review, the answer will be considered in evaluation. ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है। क्लिक ऑन द, अगर मार्क करके आंसर फिर आप मार्क्ड इट फॉर रिव्यू करते हो तभी वो कंसिडर होगा। अगर आपको आंसर पक्का पता है तो आप मार्क करके सेव एंड नेक्स्ट करते हो तब भी वो आंसर आपका एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, कल डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेकर जाने हैं देखिए, आपको हॉल टिकट विद अफिक्स फोटो एंड वैलिड फोटो आईडी कार्ड इन ओरिजिनल। ठीक है, ओरिजिनल प्रूफ फॉर चेंज इन नेम इफ एनी, तो आपको ओरिजिनल फोटो आईडी कार्ड लेकर जाना है, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, लेटेस्ट कॉलेज आईडी। ठीक है, आधार कार्ड ले जाओ, सबसे बेस्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, ये सबसे बेस्ट रहते हैं, और 1 बॉल पॉइंट पेन भी लेकर जाना है। बहुत बच्चों का क्वेश्चन होता है दी हम रफ वर्क कहाँ पे करेंगे, हम शीट लेकर जा सकते हैं। इन्होंने बहुत क्लियरली मेंशन किया है कि वहां पर वो आपको शीट देंगे, अ शीट ऑफ पेपर विल बी प्रोवाइडेड व्हिच कैन बी यूज्ड बाय द कैंडिडेट फॉर रफ वर्क और टेकिंग डाउन द क्वेश्चन नंबर यू वुड लाइक टू रिव्यू एट द एंड। तो ये इन्होंने खुद ही हमें टिप दे दिया कि अगर आपको कुछ क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कि हाँ मुझे ये दोबारा देखना है, तो आप वो क्वेश्चन, क्या होता है, मान लो 4th क्वेश्चन है मुझे रिव्यू करना है, तो आप लिख सकते हो शॉर्ट में ये क्वेश्चन किस बारे में, मे बी ये कॉन्ट्रैक्ट के बारे में है। ठीक है, फिर मतलब अगर आप एक ऐसी अपनी एक लिस्ट और टेबल बना लोगे तो आपको पता रहेगा कि हाँ ये वाला क्वेश्चन मुझे पता नहीं, तो कई बार क्वेश्चन ढूंढने में बहुत टाइम लगता है, तो ये वाला टेबल अगर आप अपनी रफ शीट में बनाओगे तो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो गाइस कल आपका पेपर है, डरना बिल्कुल भी नहीं है। मेरे ख्याल से मैंने आपको सब कुछ बता दिया है कि आपको कैसे क्या करना है, मोटिवेटेड रहना है। डर लगना बहुत ही नॉर्मल बात है, हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, डर तो लगेगा ही, हर किसी को लग रहा है। ठीक है ना, बट जीतेगा कौन? जीतेगा वो जो इस डर को थोड़ा सा साइड बाय कर देगा। साइड बाय कैसे करना है वो मैंने बता दिया आपको। अपने साथ आज बैठोगे और अपने आप को पूछोगे कि क्यों लग रहा है डर मुझे। डर कहेगा कि अगर ये एग्जाम तुम क्लियर नहीं कर पाए तो क्या होगा, तो तुम कहना कोई बात नहीं, मुझे अपने ऊपर भरोसा है कि मैं कुछ ना कुछ तो अच्छा ही करूंगा, बट पहले ये अपॉर्चुनिटी मुझे अच्छे से इसका यूटिलाइजेशन करना है कि मुझे अपना पेपर अच्छे से देना है। बस डर भाग भाग जाएगा। बट अगर आप डर को पानी डालोगे, पानी डालना मतलब अगर आप डर को कहोगे अच्छा अगर पेपर ना क्लियर हुआ हो फिर तो मुझे पता नहीं क्या होगा, फिर तो मुझे किसी बुरे लॉ स्कूल में एडमिशन लेनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। नहीं, अगर आप उस डर को साइड बाय कर दोगे तो बहुत सही रहेगा। बेस्ट वे बताऊं क्या है? अपने जो अंदर से आवाज आती है ना, उसको बोलो मैं तुम में इंटरेस्टेड नहीं हूँ अभी। वो आवाज इतनी ईगोइस्टिक है, साइड हो जाएगी अपने आप ही। उसके साथ लड़ो नहीं, प्यार से उसको बोल दो मैं तुम में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ये भी हेल्प करेगा। तो इसलिए अगर डर लगे तो थॉट को चेंज करो, डर कर नहीं या लड़कर नहीं, थॉट को प्यार से चेंज करो। अपने माइंड को जो वो अंदर से आवाज आ रही है उसको बता दो कि मैं तुम्हें इंटरेस्टेड नहीं हूं। अगर आप ये करोगे आई एम 100% श्योर ये जरूर हेल्प करेगा। ठीक है ना, बाकी अगर कुछ भी बात है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई प्रॉमिस मैं ट्राई करूंगी कि मैं आपको रिप्लाई कर सकूं। ऑल द वेरी बेस्ट, मेरा आशीर्वाद तुम लोगों के साथ है। जब आपका एग्जाम हो जाएगा मेरे साथ जरूर शेयर करना एग्जाम कैसा हुआ और लॉगिरी ने आपकी हेल्प कैसे करी एग्जाम की प्रेपरेशन में। और अगर एग्जाम क्लियर हो जाता है तब भी जरूर शेयर करना, एंड लॉगिरी को सब्सक्राइब करे रखना बिकॉज एज ए लॉ स्टूडेंट इस बार हम आपकी बहुत बहुत हेल्प करने वाले हैं, बहुत अच्छे प्लान्स हैं मेरे। तो यस, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है लॉगिरी को तो कर लो, हेल्प करेगा। ठीक है, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, लॉगिरी साइनिंग ऑफ।